तो इधर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के उपचुनाव हुए और इन नगरीय निकाय उपचुनाव में बीजेपी के बल्ले बल्ले हुई, क्योंकि बीजेपी ने जीत हासिल की है। पार्षदों के उपचुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। तो उपचुनाव में बीजेपी ने 16 सीटें जीती है, तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 3 सीटें गई हैं। 3 सीटें निर्दलीय के खाते में गई हैं। कई पार्षद की सीट पर बीजेपी को पहली बार जीत मिली है, तो कई ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस का दबदबा था या कांग्रेस का गढ़ वो सीटें कही जाती थी, लेकिन पहली बार बीजेपी ने इन सीटों पर भी जीत हासिल की है। तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें गई हैं, तो 3 सीटें निर्दलीय के खाते में गई हैं। कई पार्षद की सीट बीजेपी पहली बार जीती है। तो बता दें कि नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए और इन उपचुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। 16 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज, उपचुनाव हुआ और इसमें बीजेपी ने परचम फहराया है, 16 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस का दबदबा कहा जाता था या जो दूसरे समुदाय की जो जिनमें बाहुल्य जो सीटें थी वहां पर भी बीजेपी ने परचम लहराया है। जी बिल्कुल, बीजेपी ने जो जीत का सिलसिला है विधानसभा चुनाव के बाद लगातार जारी रखा है, क्योंकि नगरीय निकाय के जो उपचुनाव होने थे 22 पार्षदों की सीट पर, उसमें से बीजेपी ने 16 सीटें जीती। कांग्रेस के पास सिर्फ 3 सीटें पार्षद के तौर पर आई है। हालांकि 3 सीटों पर निर्दलीयों ने खाता खोला है, तो बीजेपी की इसे भी उपचुनाव के लिहाज से प्रचंड जीत कहेंगे। तो ये रथ जो जीत का चला है बीजेपी का, वो लगातार जारी है। इसका लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा। यही कारण है कि लगातार बीजेपी उसी रणनीति के तहत काम कर रही है जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में देखी गई थी। तो रणनीति में किसी भी तरह की कमी नहीं। यही कारण है कि जो चुनाव परिणाम नगरीय निकाय उपचुनाव का है उसके ये नतीजे बताते हैं कि 16 सीट यानी सबसे अधिकांश सीटों पर जो है बीजेपी ने जीत हासिल की है। बिल्कुल मनोज, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि नगरीय निकाय के उपचुनाव हुए, 22 सीटों पर ये उपचुनाव हुए थे और इनमें से बीजेपी ने जीत हासिल की है। 16 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं।